चलिए एक्सरसाइज 8.2 हम लोग 8.1 ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है हमारी, ठीक है, डिस्कशन हो गया उसका हमारा पूरा। 8.2 में हम पहले एग्जाम्पल से जाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल उसके इम्पोर्टेंट है, पहला ही एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल क्या है अपने पास, बोलो। Find the area of the region bounded by the two parabola y is equal to x square and y square is equal to x. दो पैराबोला दे रखे हैं। एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज कौन सी 8.2, ठीक है ना। बोलो पैराबोला क्या क्या दे रखे हैं। Y is equal to x square. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, और Y square is equal to x. y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये पैराबोला ही है ना, Yes. चेक कर लो एक बार। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दोनों पैराबोला हम जानते हैं ना। तो दोनों की फोटो बनाते हैं, दोनों की क्या बनाते हैं, फोटो। अब दोनों पैराबोला ओरिजिन से पास होने वाले पैराबोला हैं, ये क्लियर कर लेना अपने माइंड में पहले, ठीक है ना। तो दोनों की फोटो बनाते हैं पहले, समझ लो। इधर देखो, ध्यान से सुनना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला पहले बना रहा हूं मैं, क्योंकि ये पहला पैराबोला होता है, याद है। चार पैराबोला में से पहला कैसे खुलेगा ये, ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे खुलेगा। ऐसे कैसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, ओरिजिन से पास होता हुआ पैराबोला, ऐसे ही तो खुलेगा, ठीक है ना। ये यहाँ से ना, ये इसके जो मुंह होते हैं ना, ये मुंह दोनों ऐसे फैलते हैं, इस तरीके से फैलते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसको ऐसे मोड़ मत देना, वरना आगे जाके तो एक इंटरसेक्ट कर जाएंगे बड़ा होगे तो, ठीक है। ऐसे फिर इसका फोटो बनाना, एक्स स्क्वायर बराबर 4a आएगा, है ना। माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप बनेगा, ऐसा, ये वाला, यही बनेगा ना। कोई दिक्कत इसमें, ये फोटो थोड़ी अच्छी बना लेना, ठीक है। और थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं। अरे अच्छा, चलो ऐसे बना लें हम, अब सही है। अब देखो, आपको कौन सा रीजन फाइंड करना है, दोनों से बाउंडेड रीजन। तो दोनों से बाउंडेड रीजन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या सबको। ये पत्ती बन गई, बीच में पत्ती होती है ना, पत्ती को पत्ती बना दो इसको। ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, इसमें कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब देखो, ये वाला पॉइंट जो है, इसका नाम क्या है, ओरिजिन 0,0। पूरा बोला करो, इसका नाम क्या है, ओरिजिन 0,0। बाद में बना लेना। इधर देखो, अब सुनना ध्यान से। इस फोटो का नाम क्या है, इस फोटो का नाम क्या है, Y is equal to x square. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अरे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला है ना ये, तो ये वाली फोटो है ये। कंफ्यूज हो रहे हो तुम तो। और ये वाली फोटो कैसी है, इसका नाम इधर लिख देता हूँ मैं, क्या नाम है इसका, एक्स स्क्वायर बराबर y बोल देते हैं, है ना। जैसा हमें पता है वैसा लिखो ना, उसने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया। और हमें ये पत्ती का एरिया फाउंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस पॉइंट पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देंगे हम लोग, बोलो इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पहले फाइंड करना है, फिर हम इंटीग्रेशन में सॉल्व कर देंगे इसको पूरा। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़िया, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं y की वैल्यू एक्स स्क्वायर उठा के इसमें रख दूं, कुछ भी कर सकते हो आप। एक्स स्क्वायर की जगह y, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, √y, उसको यहाँ रख दो, या y की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ रख दो, ज़्यादा अच्छा है। तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ रखोगे तो सुनना ध्यान से, मैं लिख देता हूँ, ऑन सॉल्विंग बोथ कर्व्स, जब इनको सॉल्व करोगे, देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर उठा के यहाँ रखो तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सोच के देखो, सही है क्या। y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रखा, उसकी पावर ऑलरेडी 2 थी, तो ये x की पावर 4 बराबर 1 आ गया। कोई दिक्कत इसमें क्या, और सॉरी, x की पावर 4 बराबर x आ गया। क्या x से x काट दूं, नहीं, मैंने सिखाया था आपको, काटोगे तो एक सोल्यूशन चला जाएगा, और वही एक सोल्यूशन ये लोअर लिमिट बनेगी यहाँ पे कंफर्म करने के लिए। इसलिए इसको इधर बुला के सॉल्व करो। x की पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0 कर दिया। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, दोनों का प्रोडक्ट 0, यानी या तो ये 0 या ये 0। तो हमने x बराबर पहले तो 0 किया और एक्स क्यूब बराबर 1 किया। अब सुनना, एक्स क्यूब बराबर इट इम्प्लाइज x बराबर 1। सोचो, x बराबर 1, और कोई भी बता सकता है x बराबर 1 ही आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, पॉजिटिव x ही आएगा हमेशा, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते आप, कि -1 का क्यूब करोगे तो -1 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो x बराबर 1 है। अब सुनो, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो,
यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दे, कहीं भी रख दो, बताओ y कितना आएगा? अरे 0 के करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। x की वैल्यू 0 यहाँ रखो, y के बराबर 0, इट इम्प्लाइज y बराबर 0। अब x बराबर 1 उठा के यहाँ रखो तो y कितना आएगा? वैसे तो प्लस माइनस 1 आएगा, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इसलिए x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग y बराबर कितना आया? 1 आया। तो सुनना, एक पॉइंट तो बना 0 0, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, तो 0 0 तो ऑलरेडी हम लिख चुके थे। अरे यहाँ भी तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, देखो ये वाला और ये वाला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो तो हमें पता था, ओरिजिन है। फिर दूसरा 1,1 है, तो ये वाले पॉइंट का नाम क्या है? 1, अगर ये 1,1 है तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 1,0। सीख गए बोलना अब तुम लोग, इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? बाउंडेड एरिया निकालना है। तो बताओ क्या स्ट्रेटेजी लिखे हम लोग? अपर कर्व माइनस रिक्वायर्ड एरिया। अब सुनना ध्यान से, बताओ क्या करें? अपर कर्व मतलब अपर कर्व वो वाला ले लें, अपर माइनस लोअर कर दें, वेरी गुड। और इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। 0 से 1, एक्स की लिमिट लिखेंगे 0 से 1, और दोनों फंक्शन y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन में 0 से 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब बताओ अपर कर्व कौन सा है, ये वाला या ये वाला? x स्क्वायर वाला है, ये वाला। और इसका नाम क्या है? इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है? ये लिखा है यहाँ पे नाम, y के बराबर x, इसका नाम y के बराबर x। तो y बराबर कितना? रूट एक्स। सही है क्या? क्यों मैंने y बराबर रूट एक्स क्यों लिया? क्योंकि मेरे को y बराबर एफ एक्स चाहिए, y स्क्वायर बराबर एफ एक्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर माइनस इंटीग्रेशन में 0 से 1 लोअर मतलब लोअर कर्व कौन सा है? ये वाला। इसका नाम क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर ही लेंगे इसको हम पूरा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखो रूट एक्स का 2/3 वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, याद हो गया आपको। 0 से 1 माइनस इसका एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक, वेरी गुड। 2/3 तो बाहर है ही। अपर लिमिट कितनी रखोगे? 1 की पावर 3/2 कितना? 1 की कोई भी पावर हो 1, और 0 रखने से कोई सेंस नहीं है, वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस इसमें देखो अपर लिमिट रखो 1/3, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों से बाउंडेड एरिया 1/3 आ जाएगा। कॉपी किया जाए इसको, बोलो एग्जाम्पल 7 क्या है? Find the area lying above x axis and include between the circle. सर्कल का नाम क्या है बोलो? X square plus y square is equal to 8x. वेरी गुड। और And inside of the parabola, y square is equal to 4x. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल बोला है, सर्कल दिया भी है, और एक पैराबोला दिया है, इससे बाउंडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, लेइंग अबाउट द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आएगा, सेकंड भी आएगा, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करेगा ग्राफ से, ग्राफ कैसा बन रहा है हमारा। सुनना बहुत ध्यान से, क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? Yes. उसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं है? हमारा कोई है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आता है यहाँ पे, यहाँ पे 8x दे दिया। हाँ तो सर 4 into root x कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, रेडियस हमेशा कांस्टेंट होती है, उसमें x नहीं होता रेडियस में। तो ओरिजिन से पास में मतलब वो बीच वाला नहीं आया समझ में डाउट? जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, उसमें सामने हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल नहीं होता उसमें। तो फिर क्या करेंगे? बोला तो है उसमें। सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। रेडियस सर एक्स इधर ही होगा, ओके, फिर तो उधर कांस्टेंट बन जाएगा, उधर तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा बेटा, फिर रेडियस 0 हो जाएगी, फिर 8 नहीं रहेगा, 8 थोड़ी रहेगा, वाई स्क्वायर पूरा 8x आएगा तो इधर, या तो फिर x डिवाइड में चला जाएगा, फिर तो सर्कल की इक्वेशन ही नहीं बचेगी। अब इधर देखो, तुम लोग सब भूल गए हो, सर इसको सॉल्व करने के तुम सब भूल गए हो। मैंने कल तुमको सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखना सिखाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मैंने बोला था उसमें 2gx की टर्म होती है, 2fy की टर्म्स होती है, c भी होता है उसमें। तो आज के दिन ये वो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, ए स्क्वायर नहीं है यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया है एक्स, तो इसको हम पहले इधर बुलाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? इसका कंपैरिजन करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। तो सुनना ध्यान से, 2gx के नाम पे कितना है यहाँ पे? माइनस 8x है, तो 2g का वहाँ से x का कोफिशिएंट कितना मैं लिख देता हूँ, चलो ऊपर लिख दूँ मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2g और यहाँ पे कितना है -8। साइन के साथ लेंगे तो यहाँ से g कितना आएगा -4। सही है क्या? अब देखो यहाँ पे f की टर्म्स नहीं है, मतलब 2fy की टर्म्स नहीं है, तो यहाँ से सुनना ध्यान से, f कितना हो जाएगा? बोलो f कितना? 0। और कांस्टेंट c कितना? वो भी 0, क्योंकि कांस्टेंट भी नहीं है इसके अंदर। आएगा समझ में? और AC जनरल इक्वेशन में सर्कल का सेंटर क्या हुआ करता था? बोलो -g, -af होता था कि नहीं होता था? और सर्कल की रेडियस भी पता है हमें निकालना, ठीक है ना? तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर हम लिखेंगे, सेंटर कितना आएगा? बोलो, अगर g -4 है 4,0, बहुत बढ़िया। और सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट में -c। याद आया? याद नहीं किया तुमने, मुझे पता है। उठ के यहाँ से कॉपी बंद करके गए थे, उठ के वापस बैग टांग के आ गए, कॉपी ऐसी ही बंद थी कल से मैथ की। जी स्क्वायर कितना है यहाँ पे? -4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये तो 0 0 है, तो यहाँ से r कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। तो पहले फोटो बनानी पड़ेगी ना। सर्कल की फोटो कैसी बनेगी? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 4,0 और जिसकी रेडियस 4, ये बनाना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है? क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं? और ये तो पैराबोला है ही स्टैंडर्ड, y के बराबर 4x, तो इसका तो हम फोटो बनाना जानते हैं। तो पहले फोटो बनाते हैं, सुनना ध्यान से। सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन नहीं है ना? अरे ओरिजिन के अलावा कुछ और है। 4,0 कहाँ मिलेगा हमें? एक्स एक्सिस पर मिलेगा, यहाँ रास्ते में कहीं पे। सपोज यहाँ सपोज कर ले, इसको कर ले क्या? अब ध्यान से सुनना, मैं सर्कल यहाँ से टच करता हुआ बनाऊं या टच करता हुआ नहीं बनाऊं? टच करके बनाएंगे क्योंकि रेडियस 4 है और 4,0 है इसलिए। दूसरा ऐसा भी सोच सकते हैं, टच करके ही बनेगा, क्योंकि देखो ओरिजिन से ये पास हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो 0 + 0 = 0 हो रहा है ना, तो टच करता हुआ बनेगा। तो इसको मैं टच करता हुआ सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। सपोज सर्कल है ये, अच्छे से समझना है इसको। ये सर्कल का सेंटर है, इसका नाम क्या है? 4,0 सपोज, ठीक है। और सर्कल की रेडियस भी कितनी है? ये रेडियस होती है सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक है ना? तो ये कितना जाएगा? ये वाला पॉइंट 8,0, बहुत बढ़िया, 8,0 होगा ना? देखो, और ये पॉइंट का नाम तो ओरिजिन है, ये तो 0,0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो बन गया अपना सर्कल, ठीक है। हवा में कुछ नहीं बनाया है, सब कुछ हमने जो आता था उससे ही बनाया है, ठीक है। अब देखो y के बराबर 4x, ये कैसा बनेगा? एक पैराबोला बनेगा। इसका माउथ कैसे खुलेगा? राइट साइड वाला। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि राइट साइड ऐसे इसके पैरेलली जाएगा, मतलब इसी को ऐसे करता हुआ निकलेगा, या यहाँ से ऐसे निकलेगा कट करता हुआ? कट करके निकलेगा। क्यों कट करके निकलेगा? क्योंकि फिर बाउंडेड एरिया ही नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने यहाँ ऊपर से निकाल दिया, नहीं सर हमने तो ऐसे बाहर से निकाल दिया, आउटसाइड द सर्कल, तब भी एरिया नहीं बाउंडेड होगा। और अगर आपने इसके पैरेलली यहाँ से ऐसे करते हुए निकाला ऐसे, तो भी नहीं निकलेगा, एरिया ही नहीं निकलेगा, 0 एरिया हो जाएगा। तो आपका पैराबोला ऐसे इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ये ऐसे, ये आपका पैराबोला बन गया। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कर रहा है क्या? एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये वाला है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। Find the area lying above x-axis and include between the circle x² + y² = 8x and inside of the parabola y² = 4x। हाँ, इनसाइड भी बोला है उसने, ठीक है ना। अच्छा, हमें जो एरिया निकालना है वो कैसा निकालना है? लाइंग अबाउट द एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो बाउंडेड एरिया था वो ये था, सुनना, जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये भी था और ये भी था, बट हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है। हमें तो अबाउट द एक्सिस बोला था, तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एरिया निकालते वक्त। इनसाइड द पैराबोला बोला है। हाँ, तो इनसाइड द पैराबोला एंड अबाउट द एक्स एक्सिस। इनसाइड द पैराबोला एंड अबाउट द एक्सिस, तो पैराबोला के अंदर का सर ये नीचे वाला पार्ट नहीं होगा? बाउंडेड सर, हाँ ये होगा ना, वाइट आपने जो छोड़ा एक्सिस के ऊपर वाइट हिस्सा वो आएगा ना। फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। Find the area lying above x-axis and include between the circle x² + y² = 8x and inside of the parabola y² = 4x। पैराबोला के नीचे आएगा। पैराबोला के नीचे आएगा ना सर बाउंडेड एरिया। ओके, मतलब ये जो मैं शेडेड रीजन निकाल रहा हूँ ये यहाँ निकालूंगा, हाँ, ऐसा कहने का मतलब। yes। ओके, इसको हटा दे तो फिर हाँ। ठीक है।
इनसाइड बोला है सर इसलिए, बाकी बाउंडेड बोला होता तो वही आता। हाँ, क्योंकि सर्कल तो इसमें भी इंक्लूड हो रहा है, यस। सर्कल तो यहाँ भी तो इंक्लूड हो रहा है, ये सर्कल और ये पैराबोला। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया, करेक्ट करा दिया मुझे, अच्छा है। मुझे लगा कि आप ये वाले एरिया की मांग कर रहे हो, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो आप सुनना ध्यान से, इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करना है। आपके पास यहाँ से यहाँ तक के कोऑर्डिनेट है, बट रास्ते में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे पहले आपको। नहीं आया समझ में? इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे क्या कि ये दोनों सेम मैच करेंगे, मेजर होंगे ना वो। सेम मेजर होंगे? Yes. निकाल के भी देख सकते हैं क्या हम? पॉज करो, देखो अब ये जो तुम लोगों का डाउट आ रहा था ना, क्या डाउट आ रहा था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जैसे एक रो में है कि नहीं है, वो हमें देखना था। तो इसको, इस पॉइंट को निकालने के लिए इस पैराबोला और सर्कल को क्या कर लो, आपस में सॉल्व करा लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो दोनों के दोनों। ठीक है ना? तो सुनना, जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया वाई स्क्वायर बराबर 4x, और इसको आप सॉल्व कर रहे हो किसको, इसको और इसको, तो वाई स्क्वायर की जगह रख दो 4x यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x, यहाँ पे रख दिया मैंने। 8x को इधर बुला लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए, x कॉमन ले लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 0 और x बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर 0 तो सेट है यहाँ पे, और x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ से y कितना जाएगा 0, तो 0 0 तो सेट हो गया। x बराबर 4 रखो यहाँ पर, तो 4 रखोगे तो y के बराबर 16, तो y बराबर कितना 4, वैसे तो प्लस माइनस 4, तो माइनस वाला 4 इधर आ जाएगा, इसका नाम क्या है 4, माइनस 4। फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है इसमें, ठीक है ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव, सही है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब हमने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब निकाला तो पता चला कि ये रास्ते में सेम पॉइंट है, इसका मतलब आप आंख बंद करके 0 से 8 तक इंटीग्रेशन कर सकते हो, कर सकते कि नहीं कर सकते? अगर ये पॉइंट कुछ और होता तो नहीं कर सकते, तो आपको दिक्कत होती, बट एक बार देख लेते हैं फिर भी, सुनना ध्यान से। नहीं कर सकते क्या? हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्व बदल गए, कर्व बदल गए, कर्व बदल गए, आया समझ में? तो देखो 0 से 4 में आप ये वाला बाउंडेड एरिया निकालोगे, ये वाला किससे बाउंडेड एरिया, पैराबोला से बाउंडेड एरिया, और 4 से 8 में आप सर्कल से बाउंडेड एरिया निकालोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे दोनों का, ठीक है ना। तो लिख दूं मैं यहाँ पे मैं y बराबर 0, y बराबर 4, ये आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, मैं एरिया लिख करके दिखा देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करेंगे फिर उसको, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 4, बोलो पहले ये वाला एरिया ना, पैराबोला का नाम क्या है, y के बराबर 4x, तो यहाँ से फंक्शन क्या बनेगा, रूट 4x, अरे निकाल लेंगे ना, वो काम तुम्हारा है। अब 4 से 8, 4 से 8 सर्कल, अब सर्कल से क्या बनेगा फंक्शन, देखो यहाँ से क्या बनेगा, y के बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर, सही है क्या? तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, कोई दिक्कत? और इसको आप परफेक्ट इसके बना के सोल्व करना जानते हैं, और dx लिखो, इसको निकालो यहाँ से, कैलकुलेट करो आगे का, जल्दी करो। ये परफेक्ट इसके बनाने में दिक्कत आई होगी ना? देखो मैंने आपको तरीके सिखा रखे हैं, पहले माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लगा, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x बचेगा, x के कोफिशिएंट को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 8 किया, सबट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस अभी भी बाहर है, माइनस बाहर था इसलिए मैंने तुरंत ब्रैकेट लगा दिया था, वरना गलती हो जाएगी, पता चला माइनस इसी पे रह गया, ये प्लस का 4 इसको कर दोगे, गलत हो जाएगा, है ना, बाद में होगा वो। तो ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और वो माइनस का 16, ठीक है ना, उसको माइनस को वापस दे दो, माइनस अंदर दे दिया वापस, तो 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा है, और ये 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट वाली फोटो बनेगी। और ये आज हम 6ठी 7वीं बार इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x/2, x के नाम पे आज x माइनस 4 है तो वो रख देंगे, उसमें डरना नहीं है ना, a के नाम पे कितना है 16, तो x a के नाम पे 4 है, सॉरी, तो x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2, बोले तो 16/2 साइन इनवर्स x बाय a, बाकी फिर अपर लोअर रख के लिमिट, एंड फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो 32/3 प्लस 4 पाई आ जाएगा। कॉपी करो, पढ़ो एग्जाम्पल 9। Using integration, find the area of region bounded by a triangle whose vertices are 1, 0, 2, 2 and 3, 1। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में जानते हो? एक क्लोज पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइडें होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं
कि क्लास 10th में भी किया आपने कि किसी ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस से तो एरिया निकालो, वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हो, है ना। फिर आप 11th में स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ के आए, आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हो अगर आपके पास वर्टाइसेस दिए हैं तो। अब की बार हमको आज इंटीग्रेशन की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल है क्वेश्चन की। इसके मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और बोर्ड प्रीवियस ईयर में कम से कम आपको 6 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे इसके, सेम प्रोफाइल के 6 से 8 क्वेश्चन। आप समझ जाओ आप कितना इंपॉर्टेंट है ये। सब में करना एक ही काम है, बस वर्टाइसेस अलग अलग दे रखे हैं क्वेश्चंस में, उन वर्टाइसेस को आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या करना है, रखना है और वर्टाइसेस को आपस में मिलाना है, ट्राइंगल बनाना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब देखो सुनना ध्यान से, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स मुझे पता है, वर्टेक्स समझते हो ना, वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो मेरे को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये बनाना है ट्राइंगल, तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा। ध्यान से सुनना, ये तीनों पॉइंट जो है, इन तीनों पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रखने वाला हूँ। देखो पहले पॉइंट का नाम क्या है, 1,0 अंदाजे से रखेंगे हम, यहाँ पे कोई ग्राफ वाला वो नहीं करके हम एक एक का ही कट बनाएंगे, एक एक का ही कट बनाएंगे, ऐसा नहीं, हम अंदाजे से काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे ग्राफ पेपर में बनाते हो ना आप, वैसा नहीं करना है। 1,0 एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है जिसपे y 0 होता है और 1 पॉजिटिव है इसलिए ये इधर आएगा। तो 1,0 मैं यहाँ अज्यूम कर लूँ, कोई दिक्कत इसमें? मैंने अपनी मर्जी से इस डिस्टेंस को 1 माना और मैंने 1,0 को यहाँ अज्यूम कर लिया, कर दिया। अगला है 2,2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। सुनना, x 2 1 से आगे पड़ेगा, तो सपोज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 मैंने यहाँ कहीं ले ली, यहाँ ले लूँ, यहाँ सपोज मैंने यहाँ ले ली, ये 2,2 है, ठीक है। अगला कौन है 3,1, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये 2 और ये 2, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ ले लो ना, ठीक है ना। अगला क्या है 3,1, अच्छा ये x की वैल्यू 2 यहाँ पे अपने पास, तो 3 आगे आएगा, तो 3,1, तो 1 यहाँ ले लें, ये यहाँ ले लिया हमने 1, ये 3 और ये y1, y2 ऑलरेडी ऊपर है, y1 यहाँ चला गया, कोई दिक्कत इसमें? इन सबको मिला लो आपस में, इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो और इसको इससे मिला लो, ट्राइंगल बना लो, बन गया ट्राइंगल। इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। अब सुनना, इस पॉइंट का नाम 1,0 था, इसको a बोल देते हैं, इस पॉइंट का नाम b बोल देते हैं, इसका नाम क्या है 3,1 और इस पॉइंट को c बोल देते हैं, इसका नाम क्या है 2,2। पॉइंट बन गए। अब इन पॉइंट से आप क्या करोगे ना, एक्स एक्सिस पे ऐसे लाइन गिरा दोगे नीचे, क्या गिरा दोगे, लाइन गिरा देना, गिरा दी लाइन। आपको जो एरिया निकालना है ना, वो एरिया ये वाला निकालना है। कौन सा वाला एरिया निकालना है, ये वाला निकालना है, पूरा ट्राइंगल का एरिया निकालना ना, तो ये एरिया निकालना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। इस पॉइंट का नाम अगर 2,2 है तो इस पॉइंट का नाम कितना हुआ 2,0। कोई दिक्कत, लिख दूं यहाँ पे मैं, इस पॉइंट का नाम है 2,0। अच्छा अगर ये 3,1 है तो इस पॉइंट का नाम क्या है 3,0। वेरी गुड, 3,0। इसको मैंने ABC बोला, तो इसको मैं M और इसको मैं N बोल देता हूँ, अपनी मर्जी से, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। आपको एरिया तो ट्राइंगल का निकालना है, ये वाला एरिया नहीं निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सुनना, इसका एरिया निकालने के लिए आपको लगेगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन लगेगी आपको, क्योंकि देखो ट्राइंगल होता है ना 3 लाइनों का क्लोज फिगर होता है। कितनी लाइनों का, 3 लाइन, और इसमें 3 लाइनें दिख भी रही है आपको। एक AC लाइन दिख रही होगी, AC वाली नहीं, AC। एक आपको AB लाइन दिख रही होगी और एक आपको BC लाइन दिख रही होगी, दिख रही है ना। इन तीनों लाइनों का हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तीनों लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जब करोगे तो फंक्शन कहाँ से लाओगे, तो फंक्शन लाइन के फॉर्म में मिलेगा हमको। और अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो लाइन की इक्वेशन लिखना, कल ही हमने लिखा है, 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद आया, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपके पास एक पॉइंट है A जिसका नाम है x1 y1, एक पॉइंट और है B जिसका नाम है x2 y2, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट बोल दो या लाइन बोल दो, इसकी इक्वेशन लिखना है। तो AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब बच्चे के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर इसमें x1 y1 और x2 y2 किसको मानूं, किसी को भी मान ले, इसको मान ले या इसको मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, इसको मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम AC की इक्वेशन लिखेंगे, लाइन AC की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन
AC। अभी पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर बताऊंगा एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्या डिलीट करेंगे, क्या रखेंगे, ठीक है ना। तो AC की इक्वेशन बनाना है, तो देखो ये x1 y1 और ये तो बताओ y माइनस y1, y माइनस y1 लिखाओ, बोलो y माइनस 0, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये y1 है आपका, मन में कैलकुलेट करना, x1 y1 तो y माइनस y1 बोले तो y माइनस 0 इक्वल टू, सुनना ध्यान से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 ये है 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। फिर इनटू में x माइनस कितना, बोलो x1, अरे x माइनस x1 कितना है, ये रखा है, आया समझ में। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, y बराबर, इधर तो y रह जाएगा, इधर 2 अपॉन 1 बोले तो 2 और अंदर कितना x माइनस तो y बराबर 2x माइनस 2 बन गया, बन गया। ये लाइन AC की इक्वेशन आ गई ना। अब सुनना, AC की जैसे इक्वेशन आएगी ना, आप क्या करोगे, x एक्सिस और ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी थी ये, और ये AC लाइन, इससे बाउंडेड एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे, इससे बाउंडेड एरिया निकालोगे, पूरा एरिया निकालोगे, क्योंकि x एक्सिस भी तो इंक्लूड होगी ना उसमें। आप ये वाला एरिया नहीं निकालोगे, कौन सा, ये वाला नहीं निकालोगे, आप पूरा ही निकालोगे, पूरा। उसमें ये अननेसेसरी एरिया भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उसको हम बाद में मैनेज करेंगे। कर ले, पहले एरिया निकाल ले, ठीक है ना। तो एरिया बाउंडेड बाय लाइन AC कितना हो जाएगा, बोलो, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दें, 1 से 2, x की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक, x की लिमिट 1 से 2 है। फंक्शन क्या है, ये रहा फंक्शन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और इनटू में कितना dx। कोई दिक्कत इसमें, अब ये 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर की तरफ x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, बोलो x स्क्वायर बाय 2 माइनस x, पहले सोच लिया करो फिर बोला करो प्रॉपर, ठीक है। x का कितना, x स्क्वायर बाय 2, 1 का कितना x, लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दो, 2 एज इट इज, अपर लिमिट रखोगे 2, कितना हो जाएगा 4/2 बोले तो 2 माइनस लोअर लिमिट, नहीं अपर लिमिट इसमें रखेंगे पहले, 2 माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखा, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, सॉल्व करो इसको, 2 एज इट इज, ये 0 हो जाएगा। और बताओ हाफ में से 1 माइनस किया तो माइनस का हाफ, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हाफ कर दें इसको। अच्छा बताओ 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो आपका ये वाला पूरा एरिया कितना आया 1 आया कि नहीं आया। उसमें ये वाला एरिया हमारे काम का नहीं था, उसको हम बाद में बैलेंस करेंगे। चलो मैं बता देता हूँ कैसे बैलेंस होगा। अब हम सेकंड काम क्या करेंगे, सुनना, अब हम BC की लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, किसकी, BC की, और BC से बाउंडेड एरिया, ये लाइन x एक्सिस और ये पूरा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से बाउंडेड एरिया, ये वाला कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें इंटीग्रेशन 2 से 3 होगा, BC की इक्वेशन फंक्शन बन जाएगी, उसमें अननेसेसरी एरिया हमारा ये वाला होगा, ये एक अंदर की तरफ क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एरिया और ये एरिया अननेसेसरी था, तो टोटल एरिया निकालने के लिए आप ये वाला टोटल एरिया निकालोगे ना, आप जो अननेसेसरी एरिया है उसको माइनस करना है। तो ये AB की इक्वेशन से बाउंडेड एरिया, सोच के देखो, उसको हम माइनस कर देंगे। आया क्या समझ में, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप। आया समझ में, पहले इतना लिखो, आ जाओ। देखो अब इक्वेशन लाइन कौन सी, AB के बाद कौन सा, सॉरी AC के बाद कौन लेते हैं, BC ले लेते हैं, ठीक है ना, या CB बोल दो उसको। इक्वेशन ऑफ लाइन CB, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही लगेगा। आपके पास 2 पॉइंट रखें, किसी को भी x1 किसी को भी x2, किसी को भी y1 किसी को भी y2 अज्यूम कर लो। सपोज इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं सपोज। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1, बोलो कितना लिखूं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो बोलो y माइनस y1 कितना, अरे y1 कितना, y1 2, इधर देखो पेन छोड़ दो सब, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, सही है क्या, 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 2, x1 2 है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर, ये कितना आ रहा है देखो, माइनस का 1 आ रहा है, सही है क्या, ऊपर माइनस 1 और नीचे 1, तो माइनस का 1 बोले तो x माइनस 2 ऐसा। तो ये जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये उधर चले जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू कितना माइनस एक्स प्लस 4। ये लाइन की इक्वेशन रेडी है, कोई दिक्कत इसमें है ना। इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानोगे तब भी ऐसा ही बनेगा, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं, यस और नो, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो अब एरिया निकालोगे, इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से कहाँ तक, ये वाला एरिया निकाल रहा आप, ये वाला, तो 2 से 3 तक, 2 से 3 एरिया निकालोगे और इक्वेशन क्या रखोगे, माइनस एक्स प्लस 4 dx, कोई दिक्कत इसमें,
सॉल्व करो इसको, इंटीग्रेशन करो, माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में कितना 4x, 2 से लेकर के 3 तक, अपर लिमिट रख दें 3 तो जाएगा ब्रैकेट में देखो माइनस का 9/2, अपर लिमिट रख दी मैंने 3 तो माइनस 9/2 प्लस 12, सही है, प्लस में 12, फिर माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, लोअर लिमिट 2 रखो, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4/2, सही है ना, माइनस में 2 की पावर 2, ठीक है, और प्लस में कितना 8, कोई दिक्कत इसमें, ये हो जाएगा माइनस 9/2 प्लस 12 माइनस ये 2 2 जा 4, सही है क्या, माइनस का 2 प्लस का 8 प्लस का 6 और माइनस ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो जाएगा माइनस 9/2, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा 2, माइनस 9 प्लस कितना 12, कितना आ जाएगा ये 3/2, ये आपका सेकेंड एरिया निकल गया, कोई दिक्कत इसमें, यही आ रहा होगा, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब ये एरिया निकल गया, अब इसमें से आप क्या करोगे, ये वाला एरिया निकालोगे, ए बी वाला, ए बी से बाउंडेड एरिया, और वो माइनस कर देंगे, उस एरिया को इस एरिया से ऐड करेंगे, वो जो 1 निकला था उसके साथ, और ये वाला एरिया माइनस करेंगे, कॉपी करो यहाँ तक, लिख लिया यहाँ तक, आ जाओ, ए बी की इक्वेशन बनाते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, बोलो क्या लिखूँ मैं, लिखवाओ, ये ए बी के कोऑर्डिनेट रखें आपके पास, ये देखो, बोलो x1 y1 किसको माने, इसको या इसको, किसी को भी मान ले, इसको मान लेते हैं, तो बोलो y माइनस फॉर्मूला लिखा है यार, सब कुछ तो लिखा है, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, ये फॉर्मूला लिखा है y माइनस y1 कितना है 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1, तो बोले तो 1/2 लिख दूँ क्या मैं, डायरेक्ट करो अब थोड़ा, इनटू में कितना x माइनस x1, तो यहाँ पे x माइनस x1 कितना है 1, तो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, बस इतना ही लिखो, क्योंकि इंटीग्रेशन में 1/2 वैसे बाहर खींच लोगे वापस, ठीक है ना। अब बताओ इंटीग्रेशन करेंगे हम, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, है ना, इसका रीजन का नाम लिख दें क्या, रीजन का नाम ANB है ना, ANB, रीजन के नाम लिख लेना सबके, ये वाले एरिया का नाम क्या है ANB, देखो रीजन लिख लेना सब में, पहले हमने निकाला था AMC का एरिया, AMCA वाला एरिया निकाला, फिर हमने निकाला CMNBC वाला एरिया, और हम निकाल रहे हैं अब ANBA का एरिया ना, ANBA पूरा क्लोज कर दो इसको, ANBA का एरिया, ठीक है ना। ये एरिया कैसे निकालोगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे, 1 से 3 तक, तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगी 1 से 3, फंक्शन क्या होगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 dx, सही है, 1/2 बाहर हो जाएगा, अंदर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x² माइनस x 1 से 3 तक, 1/2 बाहर, अपर लिमिट रखो 3, तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3, माइनस लगाया लोअर लिमिट, बोलो 1 रखने पर 1/2 माइनस 1, सही है क्या, गलती होने से बचने के लिए मैं बार बार माइनस लगा के ब्रैकेट लगा रहा हूँ, भले आपको कितना भी अच्छे से आता हो, बट ये ऐसा ही करेंगे सब लोग, ठीक है ना। 1/2 9/2 माइनस 3 एज इट इज, माइनस ये देखो ये माइनस का हाफ, और ये माइनस की वजह से प्लस का हाफ हो जाएगा, अब एलसीएम काट लो पूरा ऊपर, देखो 9/2 प्लस 1/2 को सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, इसको रहने दो अभी, तो ये 9/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 10/2, दैट इज 5, और 5 माइनस 3 कितना 2, और 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा टोटल 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये वो एरिया है जो अननेसेसरी बार बार बीच में आ रहा था ना, तो हमारा टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, सुनना ध्यान से, एरिया ऑफ AMCA, अरे बोलो ना, एरिया ऑफ AMCA कितना आया था 1, प्लस एरिया ऑफ ये वाला एरिया कितना आ रहा था, ये वाला कितना आ रहा था 3/2, उसमें से आप माइनस कर दोगे कौन सा, जो अननेसेसरी एरिया है वो कर दिया, तो 1 से 1 गया तो कितना बचा 3/2 स्क्वायर यूनिट, कॉपी, बढ़िया। देखो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ये देखो, उसने ये बोला कि एक सर्कल दिया है और एक पैराबोला दिया है, इससे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना है, इससे बाउंडेड एरिया, ठीक है ना। तो देखो सर्कल को ध्यान से देखो, सर्कल की इक्वेशन या तो ये होती थी x² प्लस y² बराबर a², या फिर वो होती थी 2gx 2fy प्लस c, बट वो है नहीं यहाँ पे, वो वाली तो नहीं है यहाँ पे, ये वाली जरूर थोड़ी थोड़ी दिख रही है, कब, जब ये 4 हट जाएगा तब, तो पहले 4 हटा दो, पूरी इक्वेशन को 4 से कॉमन लेके डिवाइड लगा दो, नहीं यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 4 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² लिख देता हूँ मैं, 4 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² इक्वल टू कितना
9। राइट साइड हमेशा कौन है, कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट होता है राइट साइड। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, बोलो 9/4। कंपेरिजन करो इसको उससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। सही है क्या? ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और जिसकी रेडियस कितनी है 3/2। इसका सेंटर क्या है, सेंटर को सी से लिख रहा हूँ, ओरिजिन, और इसकी रेडियस कितनी है 3/2। चाहो तो इसको 3/2 का होल स्क्वायर लिख दो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कर दिया इतना, कंपैरिजन हो गया ना। आर बोल दो या ए बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। पैराबोला तो स्टैंडर्ड ही है। कैसा वाला पैराबोला है, अपवर्ड वाला, एक्स उसके बराबर 4a1। तो दोनों की फोटो बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो इधर मैं फोटो बना लेता हूँ। एक सर्कल है, ये सर्कल है सपोज, जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन, और जिसकी रेडियस कितनी है 3/2। इसका नाम है 0,0 और ये इसकी रेडियस है। ये रेडियस है कि नहीं है? अगर ये रेडियस 3/2 है, ये डिस्टेंस 3/2 है इसका मतलब, तो ये वाले पॉइंट का नाम क्या हुआ, वेरी गुड, 3/2,0। ये 0 कहाँ से आया, y एक्सिस 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है किसी भी पॉइंट का, ठीक है ना। अब देखो पैराबोला जो है एक्स इसके बराबर 4y, ओरिजिन से पास होगा, यस हो रहा है ओरिजिन से पास, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये ऐसा बन जाएगा, इसकी फोटो, कोई दिक्कत इसमें। अब आपको सर्कल और पैराबोला से बाउंडेड एरिया बताना है, तो वो बाउंडेड एरिया कौन है, ये वाला एरिया है। कोई दिक्कत इसमें समझने में, अरे बोलो, यही तो होगा, यही वाला एरिया होगा ना जो बाउंडेड एरिया होगा हमारा, ठीक है। अब देखो ये सिमेट्री से इक्वल है दोनों पोर्शन, तो हम एक पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, उसका 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है ना। आप सुनना ध्यान से, आपको ये पोर्शन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद सर अपर माइनस लोअर करेंगे, अपर माइनस लोअर कर दें क्या, अपर कर्व सर्कल है और लोअर कर्व पैराबोला है। ठीक है चलो। तो क्या आप मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओगे, निकाल के दिखाओ। क्या करना है, इस पैराबोला को और इस सर्कल को आपस में सॉल्व करना है, ट्राई करो। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में जो तुम लोगों को तकलीफ हो रही है ना, इसमें सॉल्व कर रहे हो तो ऐसी क्वाड्रेटिक बन रही जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, फिर फॉर्मूले से आप सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत मतलब वियर्ड सा एक इरेशनल नंबर बन रहा है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर बन रहा है। इतनी हिंट तो हमें पता चल गई जब हमने इतना मेहनत किया दोनों को सॉल्व करने में कि इरेशनल नंबर आ रहा है। तो एक इरेशनल नंबर अपने मन में सोचते हैं, एक्स की वैल्यू जो 0 और 1.5 के बीच में हो। अभी तो क्लियर है ना माइंड में, ये 1.5 है और ये 0 है। बताओ 0 और 1.5 के बीच में एक इरेशनल नंबर जो हम जानते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेट 1.4। तो √2 ट्राई करके देखते हैं इसमें, किसकी जगह, एक्स की जगह √2 रखा, तो पुट किया हमने अपनी मर्जी से x बराबर √2। तो यहाँ से y कितना आएगा, x² 4 बोले तो √2 का होल स्क्वायर बाय 4 यानी कितना, बोलो 2/4 यानी 1/2। तो x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 1/2 सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए इसमें ट्राई करके देखते हैं। सेटिस्फाई कर गया तो सही है, नहीं किया तो गलत है। तो x की जगह रखेंगे यहाँ पे √2, तो √2 का स्क्वायर कितना 2 और 2 4 जा 8, कोई दिक्कत इसमें। y की जगह कितना है 1/2 रखेंगे तो y स्क्वायर 1/4 और 4 इंटू 1/4 1 बन जाएगा। क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब इट इम्प्लाइज x बराबर √2 एंड y बराबर 1/2 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत इसमें, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, √2, 1/2। तो ये वाले पॉइंट का नाम क्या हुआ, √2, 0। कोई दिक्कत। अब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे ये वाला, तो पहले अपर कर्व माइनस लोअर का लगा देंगे, फिर उसका 2 गुना कर देंगे 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स करते हैं इसको। पहले से 0 से कहाँ तक करें इंटीग्रेशन बताओ, 0 से √2 तक करेंगे, 0 से √2 तक जाएंगे, 0 से लेकर के √2 गए हम लोग। बताओ अपर कर्व कौन सा है, सर्कल वाला, देखो ना ये अपर कर्व है। सर्कल से फंक्शन कैसे बनेगा बताओ, बनाया वो कहाँ बनाया हमने, कहाँ बनाया, फंक्शन नहीं बनाया, y बराबर fx बनाना। ये हो जाएगा 9 - 4x² अपॉन 4 का अंडर रूट। अरे देखो इधर, यहाँ से फंक्शन बनाना है ना, यहाँ से यही लिख दूँ डायरेक्ट, 9 - 4x² 4 का होल अंडर रूट। अरे सही है क्या, चेक कर लो वापस। अरे ये इधर गया, y² बराबर 4y² बराबर 9 - 4x² हुआ, फिर 4 से डिवाइड लगाया, फिर y² को हटाने के लिए अंडर रूट लगा दिया, क्या दिक्कत है।
अपर फंक्शन माइनस बताओ लोअर फंक्शन, लोअर फंक्शन कौन है, ये पैराबोला। यहाँ से आपको y बराबर एफ एक्स बनाना है, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 डायरेक्टली दिख रहा हो तो एक्स स्क्वायर बाय 4। अब इसको करना है आपको इंटीग्रेट, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो पूरे में से 4 बाहर कॉमन खींच लो, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फोटो बन गई है। इसमें से भी 4 पहले बाहर ले लेना, तो यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, इंटीग्रेट करो जल्दी से, इंटीग्रेशन करना है। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इंटीग्रेशन पहले दोनों में अलग अलग बांट दो, ठीक है ना, साइन दोनों के अलग हो। इन दोनों को अपनी अपनी जगह I1 I2 मान के सॉल्व कर लो, या पैरेलल ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप सॉल्व करते जाएंगे इसको, तो एट द एंड देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 2√2/3 आएगा। ये साइन का कोई भी एंगल नहीं होता है, तो इसको ऐसे लिखा रहने देना, जबरदस्ती ऐसा नहीं बना दिया कुछ भी। 30, 45, 60, 90 कुछ नहीं बन रहा है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चलते रहने देना और फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करो इसको।